जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विश्वास मैथमेटिक्स। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 8.4 के सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग 9.1 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक खंभा है और भूमि का स्तर से एक तनी हुई डोर बांधा हुआ है जिसमें सर्कस का कलाकार इसमें चढ़ रहा है और इस डोर का जो लंबाई है वो दिया हुआ है 20 मीटर और खंभे का शिखर से भूमि के स्तर का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण, और ये तो पता ही है ये होता है 90 डिग्री का कोण। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको C। तो लिख देंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 20 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है कि खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब A और B। इस समकोण त्रिभुज में थीटा को माना है C। तो अगर यहाँ से हम देखें इसका सामने वाला होता है P, मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में कहेंगे लंब। ये सामने वाला भुजा होता है लंब और ये होता है कर्ण, जिसको शॉर्टकट में हाइपोटेनियस कहते हैं, H कहते हैं, और इसको कहते हैं लंब, जिसको शॉर्ट में P भी कहा जाता है, मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर हम परपेंडिकुलर इसका निकाल ले तो यही हो जाएगा खंभे का ऊंचाई। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो अनुपात लेंगे। ये दो अनुपात में से एक अनुपात का मान हमको पहले पता होना चाहिए। अगर हम ये P और H ले लें तो H हमको तो मालूम है 20 मीटर है, लेकिन P मालूम नहीं है, तो P हम अनुपात से निकाल लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं P बट्टे H। तो P और H होता है साइन का अनुपात, तो लिख देंगे हम साइन थीटा। तो P का मान कुछ दिया हुआ नहीं है, इसीलिए P ही लिख देते हैं। अच्छा, P का मान लिख देते हैं A और B, A और B, और H दिया हुआ है 20 मीटर, और साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। तो AB बट्टे 20 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2AB बराबर 20 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो AB बराबर हो गया 20/2। इसको काट देंगे तो AB का मान निकल गया 10 मीटर। तो यही कह रहा था कि खंबे का ऊंचाई, मतलब AB निकल गया 10 मीटर तो खंबा का भी ऊंचाई हो गया 10 मीटर। तो हम लिख देंगे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहा है कि एक पेड़ है जिसके टूटने से ये पेड़ का कुल ऊंचाई है। तो कह रहा है कि इसके टूटने से यहाँ से टूट गया, ही टूट के ये वाला जो पर्सन है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग मुड़ जाएगा, मुड़ के इस पेड़ का शिखर जमीन को छुएगा इस तरह से। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन को छूने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, करा पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर, ये शिखर यहाँ जमीन को छुआ है और ये है पाद बिंदु का दूरी।
कह रहा है कि ये दोनों का दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, पेड़ का ऊंचाई ये टोटल था और यहाँ से अगर ये टूट गया तो अब पेड़ का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया पेड़ का ऊंचाई। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको C। तो ये एक समकोण त्रिभुज का आकार ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 8 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इस थीटा का सामने वाला देखें तो ये होता है P और ये होता है H, हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया लंब और ये कर्ण। तो अगर हम लंब और कर्ण को निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दें तो वही हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लंब को निकालेंगे या फिर कर्ण को निकालेंगे, दोनों में से किसी को निकालना पड़ेगा। दोनों में से किसी को निकालने के लिए हमको एक अनुपात इसका लेना पड़ेगा और एक अनुपात ये नीचे वाला का लेना पड़ेगा, मतलब आधार का। तो हम लेते हैं P लेते हैं और B लेते हैं। तो P और B होता है tan थीटा का अनुपात, P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो यहाँ पे P है AB और B का मान दिया हुआ है 8 और tan थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो AB बट्टे 8, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो √3 को AB से गुना कर देंगे हो जाएगा √3 AB, 8 को 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा 8। तो AB बराबर हो गया 8√3। तो AB का मान निकला 8√3। अब हम क्या करेंगे, AB के मान निकालने के बाद अब हम A और C का मान निकालेंगे। A और C का मान निकालने के लिए हम दो अनुपात ले सकते हैं, P और H का भी अनुपात ले सकते हैं या B और H का अनुपात ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, B और H का अनुपात लेते हैं। B और H का अनुपात होता है cos थीटा। तो B दिया हुआ है 8 मीटर और H निकालना है, H है AC। और cos थीटा का मान है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 8 को 2 से गुना कर देंगे हो जाएगा 16 और √3 को AC से गुना कर देंगे हो जाएगा √3 AC। तो AC बराबर हो गया 16/√3। तो AC का मान निकला 16√3। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पेड़ का ऊंचाई निकालिए। तो पेड़ का ऊंचाई क्या है, AB प्लस AC। तो AB निकला है 8/√3 और AC निकला है 16√3। तो √3 और √3 का एलसीएम लेंगे हो जाएगा √3। तो 8 + 16, 8 और 16 को जोड़ देंगे हो जाएगा 24√3। तो √3 का हम कर देंगे हर परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा 24√3/3, 8 या 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। 3 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक
पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक पार्क है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी है। तो फिसलन पट्टी ऐसे रहता है पार्क में, यहाँ पे स्टैंड से ऊपर में बांधा रहता है। तो यहाँ पे बच्चा चढ़ता है और ससर के नीचे आ जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाया है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो 2 फिसलन पट्टी जो लगाया है, कह रहा है कि ये छोटा वाला जो फिसलन पट्टी है ये 5 साल से कम उम्र का बच्चा चढ़ेगा इसमें, और ये बड़ा वाला फिसलन पट्टी है इसमें कह रहा है कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चा चढ़ेगा। तो कह रहा है ये छोटा जो फिसलन पट्टी है इसका जो ऊंचाई है वह है 1.5 मीटर और ये बड़ा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई है 3 मीटर। तो कह रहा है कि ये फिसलन पट्टी जो है इसका लंबाई क्या होगा, ये दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होगा। तो इसको हम बढ़िया से फिगर बना लेते हैं। पहले हम छोटा वाला फिसलन पट्टी बनाते हैं। तो छोटा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। अब बड़ा वाला जो फिसलन पट्टी है इसका ऊंचाई है 3 मीटर और ये बनाता है 60 डिग्री का कोण। इसको मान लेते हैं A, B, C और इसको मान लेते हैं P, Q, R। तो 2 समकोण त्रिभुज बन गया। पहले हम छोटा वाला फिसलन पट्टी का लंबाई निकालते हैं। तो लिख देंगे हल दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 1.5 मीटर। अगर हमारे पास P का मान पता है तो H का मान निकालने के लिए हमको अनुपात यूज करना पड़ेगा P/H का। तो P/H का अनुपात हम यूज करेंगे तो P/H का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, या अनुपात होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे P है AB, या फिर मान लिख देते हैं P का मान दिया हुआ है 1.5 और H का मान दिया हुआ है नहीं है, H का मान नहीं दिया हुआ है। तो H का मान निकालेंगे तो वही फिसलन पट्टी, छोटा वाला फिसलन पट्टी का लंबाई निकल जाएगा। तो H का मान नहीं है तो इसको हम A से लिख सकते हैं। और साइन थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख दिए। तो 1.5 बटे AC और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहा कि 1.5 है, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और AC को 1 से गुना करेंगे ACA हो जाएगा। तो ये छोटा वाला फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया, AC निकल गया 3 मीटर, AC निकल गया 3 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं AC 3 मीटर। अब बड़ा वाला फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। तो बड़ा वाला फिसलन पट्टी का जो त्रिभुज माने हैं हम, वो माने हैं PQR से। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज PQR में कोण C बराबर 60 डिग्री और PQ बराबर 3 मीटर। तो इसको भी हम, ये है P और ये है H, अगर P और H का अनुपात ले तो H का मान निकल जाएगा। तो P/H का अनुपात होता है साइन थीटा। तो P का मान दिया हुआ है 3 मीटर और H है PR और साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। तो हो जाएगा 3/PR, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
तो 3 को 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 6, और PR को √3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा √3 PR। तो PR बराबर हो जाएगा 6/√3। इसका अगर हम हर परिमेयकरण कर दें तो 6√3, √3 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे गुना हो जाएगा, तो हो गया 6√3/3, 3 दूनी 6, 2√3। तो इसका बड़ा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई निकला 2√3 मीटर। 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो हम भूमि का किसी भी एक जगह पे बिंदु मान लेते हैं। यहाँ मान लिए भूमि का एक बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु, तो कुछ दूरी पर एक हम मीनार भी मान लेते हैं। अब मीनार का करा पाद बिंदु, भूमि का बिंदु और मीनार का पाद बिंदु का जो दूरी है वो दिया हुआ है किताब में, क्वेश्चन में 30 मीटर। और ये भूमि का बिंदु और मीनार का पाद बिंदु का जो कोण बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री का कोण। अब कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है मीनार और इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको मान लेते हैं A, B और C। तो बनाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 30 मीटर। तो इसमें कह रहा है क्या है कि ये जो मीनार है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस थीटा से अगर सामने वाला देखेंगे तो ये सामने वाला होता है P और ये होता है B और ये H। तो P और B का अगर हम अनुपात ले, P और B का अनुपात से हमको पता चल जाएगा कि A और B का जो ऊंचाई है कितना है। तो P और B का हम अनुपात ले लेते हैं। P और B का जो अनुपात है वो होता है tan थीटा। तो P दिया हुआ है AB, तो AP को मान लेते हैं AB, और B है 30 मीटर, तो B को मान लो 30 मीटर। और यहाँ पे tan है, tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री। तो AB बट्टे 30 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर हम कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 AB, AB को √3 से गुना करेंगे हो जाएगा √3 AB, और 30 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 30। तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3। इसका अगर हर परिमेयकरण करें तो √3 ऊपर भी और नीचे भी गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 √3/3। तो 3 से कट जाएगा, 10 तिया 30। तो AB निकला 10√3 मीटर AB। तो AB को माने थे हम मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई निकल गया कितना, 10√3। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हो गया आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है।
पतंग उड़ रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसका ऊंचाई है 60 मीटर। अब कह रहा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो ये डोरी लगा हुआ है, इस डोरी को एक भूमि से बांध दिया गया है। और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि इस पतंग का जो लंबाई है उसे ज्ञात कीजिए। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, बी और इसको सी। तो बनाते हैं हम, तो लिख देंगे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 डिग्री और ए बी बराबर 60 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो पतंग का डोरी है इसका लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये है P, ये H और ये B। अगर हम P और H का अनुपात ले तो P और H का अनुपात से हमको पतंग का डोरी का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो P बट्टा H किसका अनुपात है? P बट्टा H का अनुपात है साइन थीटा। तो P दिया हुआ है 60 मीटर और H है AC और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो 60 बट्टे AC साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर इसको हम कोना कोनी गुना करें तो 60 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 120 और √3 को AC से गुना करेंगे √3 AC हो जाएगा। तो AC बराबर हो गया 120 बट्टे √3। तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 बट्टे √3। 120 को √3 से गुना करेंगे हो जाएगा 120 √3 और नीचे में 3। तो 3 से घटाएंगे 4 तिया 12, 40 √3। तो पतंग का जो डोरी है इसका लंबाई निकला 40 √3 मीटर। यही हो गया आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचा एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। और फिर आगे कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का ये भवन की ओर जाता है तो कह रहा उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख ऊपर हो गया, आंख नीचे हो गया इसका पांव, ये लड़का का। तो कह रहा इसका आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो जब ये लड़का कुछ दूरी चल के गया, मान लीजिए यहां तक चल के गया, ये लड़का यहां से यहां तक चल के गया, तो इसका जो आंख है, आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तब कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो कह रहा कि ये लड़का भवन की ओर, यहाँ पे भवन है, यहाँ पे लड़का पहले था, अब ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ तक जो गया, कितना दूर तक चल के गया, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, D, E, F
अब करेंगे क्या हम, अगर हम ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का आधार निकाल लें और ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार निकाल ले, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार में अगर छोटा वाला त्रिभुज का आधार को घटा दे तो ये लड़का जो जितना दूरी तय किया था वो दूरी पता चल जाएगा। तो इस आधार को निकालने के लिए, दोनों त्रिभुज का आधार निकालने के लिए पहले हमको इसका लंब को निकालना पड़ेगा। तो लंब कैसे निकलेगा, जैसे ए और सी ये भवन है, भवन का ऊंचाई है 30 मीटर, भवन का ऊंचाई पूरा है 30 मीटर। तो भवन का ऊंचाई में अगर हम लड़का का ऊंचाई को घटा दें, लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर, भवन का कुल ऊंचाई में ये लड़का का ऊंचाई अगर घटा दे तो ये त्रिभुज का लंब निकल जाएगा। तो भवन का कुल ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। भवन का कुल ऊंचाई जो है वो है AC। तो AC में घटाएंगे हम क्या, BC को। तो AC में BC को घटा देंगे। AC है 30 और BC है 1.5, तो हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये त्रिभुज का लंब हो गया 28.5 मीटर। तो दोनों त्रिभुज का लंब हो गया 28.5 मीटर। और जब दोनों त्रिभुज का लंब हमको मालूम चल गया तो हम दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, आधार भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार निकालते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज का आधार निकालने के लिए लिख देंगे, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में कोण ई बराबर 30 डिग्री, कोण ई बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर 28.5 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे क्या, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब और आधार का अनुपात लेना पड़ेगा। लंब मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं लंब को P और आधार को B। तो P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो P है 28.5, 28.5 लिख दिए। B है EB, तो EB लिख दिए। तो tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे लिख दिए। हो जाएगा 28.5 EB बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 को 28.5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28.5√3 और EB को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा EB। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार निकल गया 28.5√3। अब निकालेंगे हम छोटा वाला त्रिभुज का मान। तो छोटा वाला त्रिभुज पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में, ए बी एफ में कोण एफ बराबर है 60 डिग्री और ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 28.5 मीटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लंब और आधार का अनुपात लगाएंगे। लंब मतलब P और आधार मतलब B। तो P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो P है 28.5 और B का भुजा दिया हुआ है F और B और tan थीटा का मान है 60 डिग्री। हो जाएगा 28.5 FB और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, नीचे में 1 दे दिए। तो 1 को 28.5 से गुना करेंगे
हो जाएगा क्या 28.5 और √3 को FB से गुना करेंगे हो जाएगा √3 FB। तो FB बराबर हो गया 28.5 बटे √3। तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये छोटा वाला का आधार निकल गया 28.5 बटे √3। जब दोनों त्रिभुज का आधार मालूम चल गया, ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार है 28.5 बटे √3 और बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है 28.5 √3। तो अगर हम ये बड़ा वाला आधार में छोटा वाला आधार घटा दे, बड़ा त्रिभुज का आधार में छोटा त्रिभुज का आधार को घटा दे, तो E और F निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि लड़का जब यहाँ से यहाँ चल के गया, मतलब E और F क्या होगा। तो निकाल लेते हैं हम। E F में अगर E B माइनस FB कर दे तो निकल जाएगा FE और F। तो वही EF निकालना है। EB दिया हुआ है कितना, EB दिया हुआ है 28.5 √3 माइनस, और FB दिया हुआ है, F और B दिया हुआ है 28.5 बटे √3। तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे हो जाएगा √3, और √3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और माइनस 28.5। दोनों जगह 28.5 है, इसीलिए हम 28.5 को कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा यहाँ 3, वहाँ बचेगा 1 और नीचे में √3। तो 28.5 गुना 3 में 1 घट गया हो जाएगा 2 और नीचे में है √3। इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे √3। तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना 2 और √3 और नीचे में √3 को √3 से गुना करेंगे हो जाएगा √9, √9 से बाहर होगा 3 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे होगा 10। तो 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10 और 5 25, 7 5 35 और 2 2 खत्म हो जाएगा और 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 19 तिया 57, 19 बार में कट जाएगा तो हो गया 19 √3। तो 19 √3 क्या निकला, E और F निकला। तो E और F ये हो गया 19 √3। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़का जब यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ से यहाँ तक जो चला ये कितना दूरी तय किया। तो कितना दूरी तय किया, 19 √3 मीटर तय किया। तो यही हो जाएगा आंसर 19 √3 मीटर। 7 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं और 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन का ऊंचाई है 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भवन ये यहाँ तक भवन हो गया और यहाँ से ऊपर जो है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तब कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार का जो ये तल है, यहाँ से यहाँ तक मीनार है, मीनार का ये तल है, तल का जो कोण है वो है 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये पूरा हो गया 60 डिग्री। तो ये बन गया 2 समकोण त्रिभुज। अब इसको मान लेते हैं A, इसको B, C और इसको मान लेते हैं D। तो कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार का ऊंचाई क्या है, A और B। तो हमको क्या पता है, B और C पता है। समकोण त्रिभुज BCD में जब हमको लंब पता है तो आधार निकाल लेंगे और जब इसका आधार निकाल लेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ACD का
लंब निकाल लेंगे। तो लंब हो जाएगा AC, AC में BC को घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि AB जो है मीनार का ऊंचाई, इसी को ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो लिख देंगे, दिया है समकोण त्रिभुज BCD में कोण D बराबर 45 डिग्री और BC बराबर 20 डिग्री और 20 मीटर। BC दिया हुआ है 20 मीटर और कोण D 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये आधार निकालेंगे। तो आधार को बोलते हैं बेस, मतलब B, और लंब को बोलते हैं P। तो P और B का अनुपात लेने पर हमको B मालूम चल जाएगा। तो P और B लेते हैं। PB होता है tan का अनुपात, tan थीटा का। तो P है 20 मीटर और B है CD, और tan थीटा का मान है 45 डिग्री। तो 20 CD tan 45 का मान होता है 1। तो CD को 1 से गुना कर देंगे, हो जाएगा CD बराबर 20 मीटर। तो CD निकल गया 20 मीटर। ये जो 20 मीटर निकला है, ये 20 मीटर BCD, ये त्रिभुज का भी बेस है, और ACD ये त्रिभुज का भी बेस 20 मीटर है। तो दोनों का बेस 20 मीटर है, और इसका ACD का अगर हम P निकाल लें, मतलब लंब, तो लंब निकालने के बाद निकल जाएगा AC में हम BC को घटा देंगे तो AB निकल जाएगा। तो हम लंब निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में कोण D है 60 डिग्री, कोण D है 60 डिग्री, और CD है 20 मीटर। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे P और B का अनुपात। P बटे B का अनुपात होता है tan थीटा। तो P है AB प्लस BC, और B है 20 मीटर, और tan थीटा का मान है 60 डिग्री। तो AB हो जाएगा, अब BC का मान दिया हुआ है 20 मीटर, और नीचे में भी है 20। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 को AB से गुना करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस 20, और √3 को 20 से गुना करेंगे हो जाएगा 20√3। तो AB हो गया 20√3 माइनस 20। तो दोनों जगह 20 है तो 20 कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो यही पूछ रहा था AB, मतलब कि मीनार का ऊंचाई निकला कितना, 20√3 माइनस 1। यही हो गया आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक पेंडेस्टल को बना लेते हैं। मूर्ति जिस स्टैंड पे रहता है उसी को कहा जाता है पेंडेस्टल। तो हम पेंडेस्टल बना लिए एगो। अब कह रहा कि पेंडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है, इसको मान लेते हैं मूर्ति। अब मूर्ति का जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु है और इस बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
यह है 60 डिग्री। और फिर आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से पेंडस्टल, ये जो पेंडस्टल है, पेंडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो पेंडस्टल है इसी का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस कोण को मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पेंडस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेंडस्टल क्या है, बीसी है। तो हम लिख देंगे माना कि पेंडस्टल की ऊंचाई h, माना कि पेंडस्टल का ऊंचाई h, तो इसको मान लेते हैं हम h। तो हम h का मान निकालेंगे, मतलब BC का मान निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A और C का मान निकालना पड़ेगा। A और C का मान जब पता चल जाएगा तो AC में हम AB को घटा देंगे तो निकल जाएगा BC। तो A और C का मान निकालने के लिए हमको ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है ACD, इसको लेके चलना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD में कोण D बराबर 60 डिग्री और AC बराबर AB प्लस BC। तो AB का मान दिया है 1.6 मीटर और BC का मान माने हैं हम h। तो AC हो गया 1.6 प्लस h। तो इसका ये जो 60 डिग्री है, इसका सामने वाला जो भुजा है वो है P और ये है B। तो P और B का हम अनुपात लेते हैं। P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो P का मान यहाँ दिया हुआ है, P है AC का मान यहाँ पे दिया हुआ 1.6 प्लस h, इसीलिए P के स्थान पे हम लिख दिए 1.6 प्लस h। और B है CD। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1.6 प्लस h बट्टे CD, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 को 1.6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 प्लस h और ये हो जाएगा √3 CD। तो CD बराबर हो गया 1.6 प्लस h बट्टे √3। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब हम BCD जो त्रिभुज है, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज, इसको लेके चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में कोण D है 45 डिग्री और BC है h। तो इसको भी क्या करेंगे, हम P और B का अनुपात लेंगे। P B का अनुपात होता है tan थीटा। तो P है h और B है CD। तो tan थीटा का मान है 45 डिग्री। तो h बट्टे CD हो गया और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 को h से गुना करेंगे हो जाएगा h, और CD को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा CD, इसलिए CD बराबर हो गया h। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको h मालूम चल जाएगा। तो करते क्या है, लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 है CD
बराबर 1.6 प्लस एच, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है 1.6 प्लस एच बट्टे √3, और इसमें हमको समीकरण 2 का मान रखना है। तो समीकरण 2 में सी डी बराबर है एच, इसीलिए सी डी के स्थान पे हम लिख दिए एच, और इधर हो गया 1.6 प्लस एच बट्टे √3। √3 को एच से गुना करेंगे हो जाएगा √3h, और उधर है 1.6 प्लस एच। अब हम h को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो हो जाएगा √3h माइनस एच, और उधर 1.6। तो यहाँ से h को हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और उधर 1.6। तो h बराबर हो गया 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। इसका जब हम हर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बट्टे √3 प्लस 1। तो 1.6 को √3 प्लस 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र में आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे में 3 में 1 घट गया, हो गया 2। 1.6 को 2 से कटाएंगे हो जाएगा 0.8। तो 0.8 मीटर हो गया, और सॉरी 0.8 इंटू √3 माइनस 1 इसका आंसर हो गया। तो यही कह रहा था कि पेंडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो h हम निकाले हैं, h का वैल्यू हम निकाले हैं 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो गया आंसर। यही पूछ रहा था। 9 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार एक पात बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पात बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा कि यदि मीनार 50 मीटर हो, तो हम एक मीनार बना लेते हैं। ये मान लीजिए मीनार है, इसका ऊंचाई है 50 मीटर। इसका ऊंचाई है 50 मीटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कुछ दूरी पे एक भवन है, और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु नीचे है, और भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। और फिर आगे कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन, ये भवन है, तो भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये है 60 डिग्री। यह है 60 डिग्री का कोण। कह रहा है कि भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको 2 त्रिभुज मिलेगा। इसको मान लेते हैं A, B, C और D। तो 2 त्रिभुज क्या है, A, B, C। एक त्रिभुज ये है बड़ा वाला, और एक है B, C, D, ये छोटा वाला। तो 2 समकोण त्रिभुज है। अब बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका जो कोण है वो है 60 डिग्री, और ये छोटा वाला त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री। तो बड़ा वाला त्रिभुज में देखिएगा तो ये लंब है 50 मीटर। तो अगर हमारे पास लंब है तो B हम आसानी से निकाल लेंगे। अब जब हम B निकाल लेंगे तो B दोनों त्रिभुज का निकलेगा, और जब B हमको मालूम चल जाएगा तो ये छोटा वाला त्रिभुज का हम P निकाल लेंगे। तो जब P निकल जाएगा यही हो जाएगा भवन का ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B निकालेंगे। तो B निकालने के लिए हमको बड़ा वाला त्रिभुज से चलना पड़ेगा।
तो हम लिख देंगे कि दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण सी है 60 डिग्री और ए बी है 50 मीटर। तो हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। P और B जो होता है ये होता है tan थीटा का अनुपात। तो यहाँ पे P है 50 मीटर, तो P के स्थान पे लिख दिए 50। अब B है BC, B के स्थान पे BC, और tan थीटा के स्थान पे है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे दिए। 50/BC और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। 50 को 1 से गुना करेंगे होगा 50, और BC को √3 से गुना करेंगे हो जाएगा √3BC। तो BC बराबर हो गया 50/√3। BC का मान निकल गया 50/√3। और जब आधार, दोनों त्रिभुज का जब आधार हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज का P निकालेंगे। अब P निकाल लेंगे तो यही हो जाएगा भवन का ऊंचाई, यही निकालने के लिए कह रहा था। तो अब हम छोटा त्रिभुज से चलते हैं। छोटा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज BCD में कोण B बराबर है 30 डिग्री, कोण B बराबर 30 डिग्री है, और BC है 50/√3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। तो P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो यहाँ पे P है CD और B है 50/√3, और tan थीटा का मान है 30 डिग्री। तो हो जाएगा CD/50/√3, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 ऊपर चले जाएगा, CD से गुना हो जाएगा, तो √3 CD, और नीचे में है 50, और यहाँ पे 1/√3 1/√3 हो जाएगा। √3 को अगर √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, √9 से बाहर हो जाएगा 3, इसीलिए हो जाएगा ये 3CD/50। और इधर अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट गुना करते हैं, √3 को √3 से गुना कर दिए हो जाएगा 3CD, उसके बाद 50 को 1 से गुना कर देते हैं हो जाएगा 50। तो CD बराबर हो जाएगा 50/3। तो 50 को 3 से भाग लगा देते हैं, हो जाएगा 3 एकम 3, 20, 6 18, 2, 16.2/3 मीटर आंसर। तो क्या कह रहा था कि ये जो भवन है, भवन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन का ऊंचाई हो गया 16.2/3 मीटर आंसर। दस नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क का लंबाई है 80 मीटर और इसका दोनों साइड एक समान आकार का खंभा है। फिर आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण
60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि शरीर का बीच में जो एक कोण बनता है वो है 30 डिग्री और दूसरा जो कोण बनता है वो है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो खंभा है, खंभा का ऊंचाई और खंभा और इस बिंदु का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी और खंभा का ऊंचाई, ये तीनों ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, और इसको मान लेते हैं एम। तो कह रहा कि खंभों का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा का ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना कि खंभा की ऊंचाई h मीटर। तो खंभा का ऊंचाई मान लिए हम h। तो ये अगर h हो जाएगा तो ये भी h हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। तो हम दोनों में से पहले किसी को भी ले सकते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं ए, बी और एम को। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए, बी, एम में कोण एम बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर h मीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। P और B होता है 10 का अनुपात। तो P है h और B है BM। B का मान है B और M। और थीटा के स्थान पे ले लेते हैं 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री। हो जाएगा h बट्टे BM, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो √3 को h से गुना करेंगे, हो जाएगा √3h, और BM को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा BM। तो BM हो गया √3h। उसके बाद हम दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज में थीटा है 60 डिग्री। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज DCM में कोण M बराबर 60 डिग्री और DC बराबर h मीटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। PB होता है 10 का अनुपात, तो 10 थीटा हो गया। तो यहाँ भी P है h और B है CM, और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो h बट्टे CM, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, नीचे में 1 हो जाएगा। तो h को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा h, और CM को √3 से गुना करेंगे, हो जाएगा √3 CM। तो यहाँ पे CM हो गया h बट्टे √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो पूरा रोड है, रोड का चौड़ाई है 80 मीटर। तो रोड को हम दो भाग में बांट दिए हैं, एक है BM और दूसरा है CM। तो BM और CM मिला के है 80 मीटर। तो BM निकला है √3h और CM निकला है h बट्टे √3। तो ये दोनों का एलसीएम इधर हो जाएगा 80, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √3, और √3 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा √9, √9 से बाहर होगा 3, तो हो गया यहाँ पे 3h।
और प्लस यहाँ पे हो जाएगा h और इधर 80। तो 3h और 1h हो गया 4h, नीचे में √3, इधर है 80। तो 4 को कटा देंगे तो 20 चौका 80 में कट जाएगा और ये हो गया h बराबर 20√3। तो कह रहा था कि खंबे का ऊंचाई निकालिए, तो खंबे का ऊंचाई निकल गया कितना 20√3, यहाँ पे 20√3, ये हो गया खंबा का ऊंचाई। अब फिर क्या कह रहा था कि ये जो बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट का दोनों साइड का दूरी निकालिए। तो दोनों साइड क्या है, BM है और CM है। तो हम यहाँ BM है √3h, तो लिख देते हैं BM बराबर √3h। तो h निकाले हैं 20√3, तो यहाँ हो जाएगा √3 गुना h का मान है 20√3, इसीलिए यहाँ पे 20√3 दे दिए। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, हो जाएगा 9 से बाहर हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, हो जाएगा 60। तो BM निकल गया 60 मीटर। उसके बाद CM निकालना है। तो CM हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक 80 में अगर 60 घटा दे तो यहाँ 20 हो जाएगा, या फिर यहाँ h का मान बैठा के हम √3 को काट देंगे, हो जाएगा 20। तो चलिए हम इसी तरह निकालते हैं। CM बराबर है h बट्टे √3। तो h का मान निकाले हैं 20√3 और नीचे है √3, तो √3 कट जाएगा, तो CM निकल गया 20 और BM निकला 60, CM निकला 20 मीटर। तो यही पूछ रहा था। यहाँ पे BM निकला है 60 मीटर और CM निकला है 20 मीटर और इस खंभा का ऊंचाई निकला है 20√3। यही हो गया आंसर, 20√3, 20, 60 और 20, ये हो गया टोटल आंसर। तो क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर का चौड़ाई है CB, तो CB निकाले हैं हम h/√3, तो नहर का चौड़ाई हो गया h/√3 मीटर। अब निकालना है हमको टावर का ऊंचाई है h। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, DB बराबर DC प्लस CB को लिख देंगे। अब DB जो है, ये DB पूरा DB मिल के बना है DC और CB, इसीलिए हम लिख दिए DB = DC प्लस CB। तो यहाँ पे DB जो है, DB हम निकाले हैं √3h और DC है 20 मीटर और CB निकाले हैं h/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h को एक जगह कर देंगे, तो हो जाएगा √3h, ये इधर आ जाएगा तो माइनस h/√3 और उधर 20। तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √3 और √3 को √3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा √9 से बाहर हो जाएगा 3h माइनस h, इधर हो गया 20। अब 3h में 1h घट जाएगा तो बचेगा 2h बट्टे √3 और उधर है 20। 2 से कटाएंगे तो 10 बार में 20 कट जाएगा, तो इधर हुआ h और ये √3 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10√3। तो h निकला 10√3 मीटर। तो यही पूछ रहा था टावर का ऊंचाई को मांगने हैं हम h, तो h निकल गया 10√3, यही हो गया टावर का ऊंचाई 10√3 मीटर। यही हो गया आंसर, यही पूछ रहा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टावर का ऊंचाई
टावर का ऊंचाई है 10√3 मीटर और नहर का चौड़ाई निकाले हैं h/√3 मीटर। 12 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक भवन बना देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, तो भवन का ऊंचाई है 7 मीटर। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर को, मतलब कह रहा है कि यही इस भवन के शिखर और केबल टावर, भवन का बगल में एक केबल टावर भी है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हो गया एक टावर। तो कह रहा है कि भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। और फिर आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसका पाद का जो अवनमन कोण है ये है 45 डिग्री। तो आगे कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये है टावर, तो सबका कोण दर्शा देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, सी, डी और इसको ई। तो यहाँ पे टावर है AC, इसी का ऊंचाई निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे माना कि टावर की ऊंचाई h है। तो इसको मान लेते हैं टावर का ऊंचाई को हम h है। अगर ये कोण 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ आपको दो गो समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ता होगा। एक है ABE और दूसरा है CDE। तो CDE में है 45 डिग्री, इसीलिए हम CD और E समकोण त्रिभुज का अनुपात निकालते हैं। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज EDC में कोण C बराबर 45 डिग्री और ED बराबर 7 मीटर। तो इसका हो जाएगा P और B का अनुपात लेते हैं। P और B का अनुपात होता है tan थीटा। तो P है 7 मीटर और B है DC, और tan थीटा का मान है 45 डिग्री। हो जाएगा 7/DC, 45, tan 45 का मान होता है 1, तो DC बराबर हो जाएगा 7 मीटर। तो DC निकल गया 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर निकला तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है AB। AB जब निकाल लेंगे तो AB में और BC को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा टावर का ऊंचाई। तो AB निकालने के लिए हमको समकोण त्रिभुज ABE से चलना होगा। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABE में कोण E बराबर 60 डिग्री और EB बराबर 7 मीटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, B मालूम है, P और B का अनुपात लेंगे। तो P और B का अनुपात होता है tan थीटा।
तो इसका P है AB और B है 7 मीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो AB बट्टा 7 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री का मान होता है √3। तो AB को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा AB और √3 को 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 7 √3। तो AB निकला 7 √3। हमको निकालना है क्या, टावर का ऊंचाई। तो टावर का ऊंचाई है AC, AC निकालना है। AC में हम जोड़ देंगे AB और BC को, तो हो जाएगा AB प्लस BC। तो AB है 7 √3 और BC है 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3 प्लस 1। तो यही कह रहा था टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर का ऊंचाई हो गया टावर का ऊंचाई 7 × √3 प्लस 1 मीटर आंसर, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर का क्वेश्चन में कह रहा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि समुद्र तल से पचहत्तर मीटर ऊंची लाइट हाउस के, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जिसका ऊंचाई है 75 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा कि समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि कॉमन सेंस का बात है, नज़दीक रहेगा तो बड़ा होगा और जितना दूर रहेगा उतना छोटा कोण बनता है, इसीलिए ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। आगे क्या कर रहा है कि जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज़ यहाँ पे है और दूसरा जहाज़ यहाँ पे है, तो ये दोनों जहाज़ के बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दर्शा देते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, C और इसको D। तो अगर हम CD निकाल लें, CD अगर हम निकाल लें तो यही जहाज़ का बीच का दूरी हो जाएगा। तो यही निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, एक है ABC और दूसरा है ABD। तो पहले हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज से चलते हैं, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 45 डिग्री और AB बराबर 75 मीटर। तो कोण C का अनुपात लेंगे P और B। P और B होता है tan थीटा का अनुपात। तो P है 75, तो P के स्थान पे लिख दिए 75। B है BC, तो B के स्थान पे BC लिख दिए। और थीटा है 45 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 45 दे दिए। तो हो जाएगा 75/BC और tan 45 का मान होता है 1, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ये BC निकल गया 75 मीटर। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे। तो बड़ा वाला समकोण है समकोण त्रिभुज ABD में कोण D बराबर है 30 डिग्री, कोण D है 30 डिग्री और AB है 75 मीटर। तो इसका जो अनुपात लेंगे हम
P और B का अनुपात लेंगे। P और B का अनुपात होता है tan थीटा। तो P है 75 मीटर और B है BD और थीटा का मान है 30 डिग्री। हो जाएगा 75/BC और BD 75/BD और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो √3 को 75 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 75√3 और एक को BD से गुना करेंगे, हो जाएगा BD। तो BD निकल गया 75√3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये जो नाव है या जहाज है, ये एक जहाज यहाँ C पे है और एक जहाज D पे है, तो इसी का दूरी निकालिए। तो अगर हम CD निकाल लें तो वही हो गया उसका दूरी। तो CD बराबर हो जाएगा BD माइनस BC। तो BD है 75√3 और BC निकाले हैं 75। तो यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75 है, तो इसलिए हम 75 को कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा √3 माइनस 1। तो जहाज का दूरी निकालने के लिए कह रहा था, यही हो गया जहाज का दूरी। जहाज का दूरी हो गया 75 × √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया आंसर। यही हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो आइए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ, इसलिए हम पहले ही फिगर बना दिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लड़की है यहाँ खड़ा और इस लड़की का जो ऊंचाई है वो है 1.2 मीटर और ये लड़की एक गुब्बारे को देखती है जिसका ऊंचाई उसका पाँव से लेके गुब्बारे तक का ऊंचाई है 88.2 मीटर और कुछ क्षण में ही ये गुब्बारा उड़ के चले जाता है यहाँ पे। और तो फिर कह रहा है कि यहाँ से जो उड़ के यहाँ गया है इसका दूरी कितना होगा, वही निकालिए। यही था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए आसानी से हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की है जिसका ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो लड़की का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ऊंचाई हो जाएगा 1.2 मीटर। और ये जो है 88.2 मीटर, ये है गुब्बारे से ज़मीन तक का ऊंचाई। तो चलिए हम कोण को पहले दर्शा देते हैं। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, C, D, E, F और इसको G मान लेते हैं। तो सारा कोण को दर्शा दिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि गुब्बारे का जो दूरी है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक उड़ के जो गया, इसका क्या दूरी है वही निकालिए। तो गुब्बारे का दूरी यहाँ से यहाँ है, तो मतलब कि G और B का जो दूरी निकाल लेंगे वही हो जाएगा गुब्बारे का, दोनों गुब्बारे का दूरी मतलब डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम गौर से देखेंगे तो हमको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। एक है ABE और दूसरा है FGH। और ये जो FGH है ये है 60 डिग्री और ABE है ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले A और B का मान निकाल लेते हैं। A और B का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC में BC को घटाना पड़ेगा। AC में BC को घटा देते हैं। AC है 88.2 मीटर और BC है 1.2 मीटर। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0.78
मतलब हो जाएगा 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 87 मीटर। अब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी बी ई, इसमें आप देखिएगा तो इसका जो लंब है वो लंब निकला है 87 मीटर। तो इसका लंब अगर 87 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर, मतलब F और G ये भी हो जाएगा 87 मीटर। दोनों का लंब तो पता चल गया, लेकिन आधार पता नहीं है। तो अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज का आधार निकाल लें E और B, और इस आधार में छोटा वाला त्रिभुज E और G को घटा दे तो G और B निकल जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि गुब्बारे का दूरी जो है वही निकालिए। तो G और B अगर हम निकाल लें तो वही हो जाएगा गुब्बारे का दूरी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों में से किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का अनुपात लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज का अनुपात क्या क्या लेना पड़ेगा, P और B लेना पड़ेगा। P है इसका AB और B है BE। तो लिख देंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABE में कोण E है 30 डिग्री और AB है 87 मीटर। तो किसका अनुपात लेना है, P और B का। इस त्रिभुज में P और B का अनुपात लेना है, P और B का। तो P और B होता है tan थीटा का अनुपात, तो लिख दिए tan थीटा। तो P है AB और AB दिया हुआ है 87, इसीलिए P के स्थान पर लिख दिए हम 87। और B है E और B, तो E और B मतलब इसका आधार है E और B, या B या E दोनों में से कोई बोल सकते हैं हम। और थीटा का मान है 30 डिग्री, हो जाएगा 87 बट्टे EB, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 को 87 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 87√3, और 1 को EB से गुना कर देंगे, हो जाएगा EB। तो EB निकला 87√3। बड़ा वाला त्रिभुज का आधार तो निकल गया 87√3। तो ये है बड़ा वाला त्रिभुज ABE। तो AB और E ये वाला त्रिभुज का आधार है E और B। तो EB निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया 87√3। अब हमको निकालना है ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार। छोटा वाला त्रिभुज का आधार है E और G। तो EB में अगर EG को घटा देंगे तो EB निकल जाएगा, तो वही हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम छोटा वाला त्रिभुज से चलेंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज है F, G और E। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज F G E। F G E में कोण E बराबर 60 डिग्री और F G बराबर 87 मीटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। तो P और B जो अनुपात होता है वो होता है tan थीटा का अनुपात। तो P है 87 लिख दिए, और B है E और G, EG लिख दिए। अब tan थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 60 डिग्री लिख दिए, हो जाएगा 87 बट्टे EG, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 को 87 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 87, और √3 को EG से गुना कर देंगे, हो जाएगा √3 EG। तो EG का मान निकल गया 87, और √3 इधर चले जाएगा, तो हो जाएगा बट्टे √3। EG निकल गया 87 बट्टे √3। तो दोनों जो त्रिभुज था, ये दोनों त्रिभुज का हमको आधार मालूम चल गया। बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है EB निकाले हैं हम 87√3, और छोटा वाला त्रिभुज का आधार है EG निकाले हैं
87/√3। तो हमको निकालना क्या है, EB। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, GB निकालना है। तो GB जो है यही है गुब्बारे का दूरी। तो GB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, EB में EG को घटाना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, GB बराबर EB माइनस EG। तो EB निकाले हैं हम कितना, EB निकाले हैं 87/√3। तो EB लिख देंगे 87/√3 और EG निकाले हैं हम 87/√3। तो यह हो गया 87/√3। तो दोनों जगह 87 है, तो 87 को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √3 और √3 से गुना होकर के हो जाएगा 3। कहा है कि √3 से गुना होगा, हो जाएगा √9, √9 से बाहर हो जाएगा 3 और -1। तो 87 गुना 3 में 1 गया 2/√3। तो ये हो गया 87 को, अच्छा इसका हम क्या करते हैं, हर परिमेकरण कर देते हैं। √3 ऊपर और √3 नीचे से गुना कर देते हैं। हर परिमेकरण करने के बाद आएगा क्या, 87 गुना 2 गुना √3 /3। कहा कि √3 और √3 को गुना करेंगे, हो जाएगा √9, √9 से बाहर हो जाएगा 3। अब इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6 और 27, 9 तिया 27। तो हो गया 29 गुना 2 √3। 29 को 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 से लिए 2 दूनी 4 5, 58/√3 मीटर। तो गुब्बारे का जो दूरी था वही पूछ रहा था क्वेश्चन में, गुब्बारे का जो दूरी है यहाँ से उड़ के जो वहाँ गया, मतलब GB कितना होगा। तो GB हम निकाले हैं 58/√3 मीटर। यही हो गया आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। हम एक राजमार्ग बना लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे करा के राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, मतलब पाद बिंदु तक। तो यहाँ पे हम एक मीनार को मान लेते हैं। ये हो गया एक मीनार। आगे क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के ऊपर एक आदमी खड़ा है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ऊपर जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो ये जो बनता है, वो आदमी जो देखता है एक कार को, वो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो कार यहाँ पे है और अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। आगे कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कह रहा मीनार के ये जो कार है, यहाँ पे ये जो कार है, ये कार मीनार के पाद बिंदु की ओर जाता है। तो ये चल के यहाँ तक आ गया। ये कार जब चल के यहाँ तक आ गया तो कह रहा है कि 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जब कार यहाँ पे आ गया तो इसका जो कोण है 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया 6 सेकंड बाद। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उसको 6 सेकंड, 6 सेकंड लगा। फिर कह रहा है
कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, उसी को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको दर्शा देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और इसको डी। कौन दर्शा दिए? और इसको मीनार को मान लेते हैं एच, इसका ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो लिखना पड़ेगा माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। तो मीनार का ऊंचाई मान लिए एच। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। एक है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। अगर हम ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का आधार निकाल ले और छोटा वाला समकोण त्रिभुज का आधार निकाल ले तो इसी से हमको पता चल जाएगा उसका दूरी से कि कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लिया। तो पहले हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज से चलते हैं। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा ये है 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री और ए बी है एच मीटर। तो इस कोण का सामने वाला होता है P और ये होता है B, लंब और आधार। तो P और B का अनुपात लेते हैं। P B होता है tan का अनुपात। तो P है H और B है BC और tan थीटा का मान है 60 डिग्री। तो H बट्टे BC और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 को H से गुना करेंगे हो जाएगा H, √3 को गुना करेंगे BC से हो जाएगा √3 BC। तो BC बराबर हो गया √3 बट्टा H, सॉरी BC हो जाएगा H बाई √3। कहा कि √3 इधर जाके अभागा हो जाएगा, कहा कि इधर गुना है तो ये हो गया H बाई √3। BC निकला H बाई √3। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है ए बी और डी। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी है 30 डिग्री, कोण डी है 30 डिग्री और ए बी है एच। तो इस कोण से भी हम क्या करेंगे, लंब और आधार लेंगे। तो लंब है क्या H, तो लंब होता है P, इसीलिए P बट्टे B लेते हैं। P और B होता है tan का अनुपात, तो tan थीटा लिख दिए। तो P है H, P का मान दिया हुआ H, तो P के जगह पे हम H लिख देते हैं। तो B है BD, इसका जो B है मतलब आधार, यह बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है BD, इसीलिए आधार के जगह पे लिख दिए BD। और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो दे दिए 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई √3। तो √3 H से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √3H और इधर BD। तो ये जो पूरा जो आधार है बड़ा वाला त्रिभुज का, इसका आधार निकला √3H यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे BD निकला √3H। तो आगे क्या करेंगे, हम C और D निकालेंगे। तो CD निकालने के लिए हमको BD में BC को घटाना पड़ेगा। तो BD माइनस BC कर दिए। तो BD दिया हुआ है, निकाले हैं √3H और BC निकाले हैं H बाई √3। तो √3
और 1 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √3, √3 से गुना होके हो जाएगा √9, √9 से 12 हो जाएगा 3, तो 3h माइनस h हो गया, और 3h में h घट जाएगा, हो जाएगा 2h/√3। तो ये जो है इसका दूरी निकला C और D का 2h/√3। तो हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि कार जो यहाँ से यहाँ गया इसको लगा 6 सेकेंड, और जब यहाँ से यहाँ मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचेगा तो कितना सेकेंड लगेगा? तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे चूँकि 2h/√3 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा। इसीलिए 1 मीटर दूरी तय करने में इसको लग जाएगा 6 गुना √3/2h, इतना सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कार जब यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचेगा तो कितना लगेगा? तो हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो h/√3 मीटर दूरी तय करने में कार को लगेगा 6 गुना √3/2h गुना h/√3। तो √3 कट जाएगा, h कट जाएगा, और 2 से 3 दूनी 6। तो h/√3 मीटर तय करने में कार द्वारा h/√3 मीटर दूरी तय करने में 3 सेकेंड लगा। यही हो गया इसका आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो डायग्राम बना लेते हैं। एक मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जो है 4 मीटर, और फिर करा मीनार के पाद बिंदु से और एक बिंदु है दूसरे दूरी पर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 9 मीटर, और दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो मीनार है, मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है। ये 6 मीटर दिया हुआ नहीं है, हमको सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। मतलब 6 मीटर तो दिया हुआ है, लेकिन हमको खुद से निकालना है कि ये 6 मीटर है, मतलब प्रूव करना है। तो मीनार का ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, और कोण को दर्शा देते हैं इसको A, B, C और D। तो मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, और इस D को मान लेते हैं हम थीटा। माना कोण D है थीटा। तो पूरक कोण कह रहा क्या कि दोनों कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण ऐसे कोण को कहते हैं जब दो कोण आपस में 90 डिग्री हो। जैसे कोण D और प्लस कोण C दोनों मिल के अगर 90 डिग्री है तो इसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो कोण D और कोण C दोनों मिल के है 90 डिग्री, और यहाँ पे कोण D को माने हैं हम थीटा। तो कोण D के स्थान पे लिख दिए थीटा, और कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण C का मान निकला 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण C निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप गौर से देखिएगा, इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। एक है A B C और दूसरा है A B
डी। तो दोनों समकोण त्रिभुज का अनुपात ले लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ये वाला समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा और ए बी बराबर एच मीटर। कोण सी हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और ए बी हो गया एच मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, P और B का अनुपात लेंगे। तो P और B, P बट्टे B होता है tan थीटा का अनुपात। तो यहाँ पे P का वैल्यू है H, इसीलिए P के स्थान पे लिख देते हैं H। और B है इसका 4 मीटर, तो B के स्थान पे दिए 4 मीटर। तो थीटा का मान है 90 माइनस थीटा, तो लिख देंगे 90 माइनस थीटा। तो H/4 हो गया tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो अगर H/4 को हम पलट दे, 4 ऊपर में लिख दे, H नीचे में लिख दे, तो ये भी पलट जाएगा। तो cot थीटा हो जाएगा tan थीटा, पलट के हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा हो गया 4/H, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज से चलते हैं। दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी है थीटा और ए बी है एच मीटर। ए बी है एच। तो इसका जो अनुपात लेंगे ये भी लेंगे P बट्टे B। तो P और P बट्टे B होता है tan थीटा का अनुपात। तो थीटा है, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ P हो जाएगा H और B है 9 मीटर, तो B के स्थान पे 9 हो जाएगा। ये हो गया tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर H बट्टे 9। ये हो गया समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है tan थीटा और दूसरा में भी tan थीटा। तो लिख देते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा। तो ये tan थीटा का मान है 4/H और ये tan थीटा का मान है H/9। तो 9 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 9 चौके 36 और H को H से गुना करेंगे हो जाएगा H²। तो इसको हम H² बराबर 36 लिख सकते हैं। तो H² उधर चले जाएगा, हो जाएगा रूट हो जाएगा 36। तो H बराबर हो गया 6 मीटर। तो यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि H जो है H 6 मीटर कैसे होगा। तो प्रूव हो गया H 6 मीटर, यही हो गया आंसर।